बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म्स एंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैविंग a2 इज इक्वल टू 2 एंड a3 इज इक्वल टू 1। मीन्स आपके पास दो टर्म्स गिवन है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, a2 और a3। कहता है कि आपने उसकी पहली 5 टर्में फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, और साथ में सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी फाइंड आउट करना है। अब गिवन है आपके पास a2 इज इक्वल टू 2 और a3 इज इक्वल टू 1। अब इसकी पहली 5 टर्में, अब फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म आपके पास ऑलरेडी गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म आपके पास जो फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के तहत a4 इज इक्वल टू a1 r की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह a5 जो है वो a1 r की पावर क्या आ जाएगी 4। मीन्स अगर आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म फाइंड करनी है उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो चाहिए होगी। अब कॉमन रेशो क्या होती है, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म की रेशो, ठीक है। मीन्स a2 डिवाइडेड बाई a1, a3 डिवाइडेड बाई a2, a4 डिवाइडेड बाई a3 अप टू सो ऑन। अब आपको सेकंड और थर्ड दो कंसेक्टिव टर्म्स गिवन है जिससे आप कॉमन रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंस आपके पास जो a3 डिवाइडेड बाय a2 होगा, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, कॉमन रेशो r के इक्वल। तो r इज इक्वल टू a3 की वैल्यू गिवन है 1 और a2 किसके इक्वल गिवन है 2 के इक्वल। तो आपके पास जो कॉमन रेशो है वो किसके इक्वल आ जाएगी 1/2 के इक्वल। अब फर्स्ट टर्म चाहिए। अब जो गिवन टर्म में है आपके पास, सिंस आपके पास जो a2 है वो गिवन है 2 के इक्वल, लेकिन a2 इसका तो फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होता है, a1 इंटू आर इज इक्वल टू 2। अब आर रेशो आपने फाइंड आउट की हुई है आर, तो आर की वैल्यू पुट करेंगे तो जिससे आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। तो a1 इंटू कॉमन रेशो 1/2 इज इक्वल टू 2। जिससे a1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो a1 की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 4 के इक्वल। अब फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई है 4 और जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू आपके पास 1/2 के इक्वल। अब फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी तो a1 आपके पास 4, a2 ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 के इक्वल और a3 आपको गिवन है 1 के इक्वल। उसके बाद आपको a4 और a5 की वैल्यू चाहिए। सिंस आपके पास जो a4 है, फोर्थ टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो इक्वल होती है a1 r क्यूब के इक्वल। तो a1 4 इंटू आर क्यूब, तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा। तो 4 इंटू 1/2 का क्यूब आपके पास 1/8। तो a4 इज इक्वल टू आपके पास 4 2 ज़ार 8, तो a4 की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी 1/2 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है a5। तो a5 इक्वल होता है a1 r पावर 4 के इक्वल। a1 की वैल्यू गिवन है 4, r की वैल्यू 1/2 की पावर 4 आ जाएगी। तो a5 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 पावर 4, 1 की पावर 4 1 के इक्वल, और 2 पावर 4 ये आपके पास आ जाएगा 16। एम्प्लाइज डैट a5 इज इक्वल टू 4 ज़ार 16, तो a5 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1/4 के इक्वल। तो आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म 2 और 1 के इक्वल गिवन है, तो उसकी जो पहली 5 टर्म है तो आ जाएगी a1 आपके पास 4 के इक्वल आ गया था, a2 गिवन था 2 के इक्वल, a3 1 के इक्वल, a4 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है तो 1/2, और a5 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 1/4 के इक्वल। तो ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड पहली 5 टर्में आ जाएगी सीक्वेंस की। अब साथ में उसने कहा हुआ है कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस, मीन्स आपने वैल्यू फाइंड करनी है एस इन्फिनिटी की। तो एस इन्फिनिटी इक्वल होता है a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल। कंडीशन ये होती है कि आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो जो कॉमन रेशियो है 1/2 के इक्वल है, तो 0.5 मीन्स आप एस इन्फिनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यू पुट कर लो। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और कॉमन रेशियो किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल। तो दस 4
डिवाइडेड बाय 1 - 1/2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, +1/2 के इक्वल। तो एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई फ्रैक्शन 1/2 है, तो फ्रैक्शन नोट के आपके पास 2/1, तो एस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 0.8 बार। अब ये जो 0.8 रीकरिंग वैल्यूज़, ठीक है, जब आपके पास फ्रैक्शन आपके पास रिपीटेड वैल्यू आती जाती है तो उसको आप कंबाइन करके बार की फॉर्म में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 3 है, तो जब 3 3s are 9, बाकी 1, ठीक है, 0.033s are 9, ठीक है, बाकी 1 बचता है, तो पॉइंट लगा के 0, तो ये 3 3s are 9 अप टू 100, ये 3.333 अप टू 100 कंटिन्यू है। अब इसको आप शॉर्टकट में 3.3 बार भी लिख सकते। बार का मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो वैल्यू है 3, या आपके पास रीअकर हो रही है या रिपीट हो रही है। अब ये 0.8 बार है, इसका मतलब है कि आपके पास ये 0.888 अप टू 100 ये कंटिन्यू रहेगा। अब इसको आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले 2-3 चीज़ें याद रख लेनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास 15 है, तो 15 को आप 10 + 0.5 लिख सकते हो। इसी तरह आपके पास अगर 0.111 अप टू 100 है, तो उसको आप 0.1 + 0. अभी एक डिजिट आपने 1 यूज़ कर लिया तो उसकी जगह 0, फिर नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू 1 और प्लस 0.2 वैल्यू यूज़ कर लिया तो 2 0 और 1, ठीक है। इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये आपके पास 0.111 के इक्वल ही आएगा। अभी जो 0.888 अप टू 100 है, तो उसको आप 0.8 + 0. अब ये जो एक डिजिट आपने 8 लिख लिया, इसकी जगह नेक्स्ट वैल्यू में जब आप लिखोगे तो 0.08, इसी तरह प्लस 0. अब 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे, 008, इसी तरह प्लस 0.008 और प्लस अप टू 1 ये कंटिन्यू रहेगा। अब इसको अगर आप ऐड अप करते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये पहली वैल्यू आपने लिखी है 0.8, नेक्स्ट वैल्यू आपने 0.08, नेक्स्ट वैल्यू 0.008, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 0.008 और अप टू 1, इनको अगर आप ऐड करते रहो तो यहाँ आपके पास 8, नेक्स्ट 8 + 0 ये भी 8 और 8 + 0 ये भी 8 आ जाएगा, 8 + 0 ये भी 8 के इक्वल और 0.0, ठीक है। इसी तरह वैल्यू आप इंक्रीज़ करते जाओगे, जितनी वैल्यू आप प्रीवियस टर्म में लिखते हो तो नेक्स्ट टर्म में उनकी जगह आपके पास 0 0 और नेक्स्ट वैल्यू 8, तो आपके पास एक 8 और आ जाएगा अप टू 100। तो ये इसको आप 0.8 + 0.08, उसके बाद प्लस 0.008 + 0.008 प्लस अप टू 100। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस बन रही है। अब आपने देखना है कि आपके पास अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक। तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है, क्योंकि एक फ़िक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो नया नंबर है वो आ रहा है, तो उसके लिए जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्मों के दरमियान में रेशियो, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट अगर आप करते हो तो 0.08 डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा 0.8 के इक्वल। अगर पॉइंट ख़त्म करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास पॉइंट है, पॉइंट की जगह 1, बाकी दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी 0 0। इसी तरह जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसकी पॉइंट की जगह 1 और 8 की जगह क्या आ जाएगा 0 0 0 के इक्वल। अब ये पॉइंट ख़त्म होके आपके पास 8/8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 8 8 के साथ कैंसिल, इधर से एक 0 कैंसिल, तो 1 डिवाइडेड बाय 10, या इसको 1/10 को आप 0.1 भी लिख सकते हैं। अब आपके पास जो कॉमन रेशियो है R, वो किसके इक्वल आ गई है 0.1 के इक्वल, तो R इज़ इक्वल टू 0.1। इसी तरह अगर आप थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करते हो या 4 डिवाइडेड बाय थर्ड अप टू 1, तो आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो सेम आएगी। मीन्स आपके पास ये जो
गिवन सीक्वेंस है, ये आपके पास ज्योमेट्रिक और ये सीरीज़ है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, लेकिन ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि आपके पास ये टर्म आगे कंटिन्यू रहेगी। अब आपने इनका सम फाइंड करना है, जो उसका सम का आंसर होगा वही आपके पास 0.8 बार की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो सीरीज़ थी 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.008 और प्लस अप टू सो ऑन, इसमें जो फर्स्ट टर्म है A1 ये आपके पास आ जाएगी 0.8 और जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रही थी 0.1 के इक्वल। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो इसका जो सम है वो आपके पास S इन्फिनिटी इक्वल होगा A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R के इक्वल, तो A1 की वैल्यू गिवन है 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 आ जाएगा। तो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, तो 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0.9 के इक्वल। तो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.9। अब दोनों का पॉइंट ख़त्म करना है, दोनों वैल्यूज़ में आपके पास एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट डायरेक्ट भी ख़त्म हो सकता है, या इसको अब अगर जो 0.8 है इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1, 8 के नीचे 0 आ जाएगा। इसी तरह 0.9 पॉइंट के जो गिवन है पॉइंट के ऊपर 1 आ जाएगा और 9 के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये 10 के साथ कैंसिल और ये जो पॉइंट है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो S इन्फिनिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9 के इक्वल। ठीक है, अब अगर आप 8 के ऊपर आप 9 को डिवाइड करते हो तो आपके पास ये जो गिवन वैल्यू थी 0.8888 अप टू सो ऑन, यही आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपके पास 1.63 बार। अब ये जो बार है ये आपके पास 6 और 3 पे है, मीन्स आपके पास ये जो डिजिट है 6 3 ये रिपीट होता रहेगा। तो 1.63 बार इज इक्वल टू 1.63636363 अप टू सो ऑन। अब इसमें अगर आप देखो तो आपके पास जो पहली वैल्यू है 1, ठीक है, ये वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन नेक्स्ट आपकी जो टर्म है 636363 अप टू सो ऑन, तो सेम वैल्यूज़ आपकी रिपीट हो रही है। तो इसको आप 1 प्लस 0.636363 अप टू सो ऑन भी लिख सकते हो। जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट अगर 5 है तो 1.5 को आप 1 प्लस 0.5 भी लिख सकते हो। इसी तरह आपके पास ये 1.6363 था अप टू सो ऑन, इसमें आपने 1 को अलग कर लिया और प्लस ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ है वो आपने अलग कर ली है। जैसे आपके पास ये 1 प्लस अब ये 0.63 अप टू सो ऑन, इसको आप 0.63 प्लस 0 पॉइंट, अब ये दो वैल्यू यूज़ होगी है तो इनकी जगह 0063 प्लस 0.000063 और अप टू सो ऑन इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी आप सारी टर्म अगर आप ऐड करते हो तो ये आपके पास 0.6363 अप टू सो ऑन यही टर्म बनेगी और 1 ऐड करेंगे तो 1.6363 अप टू सो ऑन। अब ये पहली टर्म जो 1 है उसको छोड़ के आगे जो आपके पास एक सीक्वेंस बन रही है, ठीक है, ये आपके पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक बनती है क्योंकि इसमें हर दो टर्मों के दरमियान रेशो सेम आ रही है, तो इसमें आपने इसकी कॉमन रेशो फाइंड कर लेनी है। अब ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, 1 प्लस ये आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, मीन्स आपके पास S इन्फिनिटी आपने कैलकुलेट करना है। अब S इन्फिनिटी की जो भी वैल्यू आएगी वो आपने ऐड कर देनी है 1 में, तो आपके पास 1.63 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब S इन्फिनिटी फाइंड करने के लिए आपके पास ये जो सीरीज़ बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज़ में फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आपने कैलकुलेट करना है। उधर से A1 जो है वो आपके पास 0.63 के इक्वल और जो कॉमन रेशियो है दो कंसेक्टिव टर्मों के दरमियान रेशियो, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का लेते हैं तो 0.0063 डिवाइडेड बाय 0. क्या आ जाएगा 63 के इक्वल। अब ये जो नॉमिनेटर है इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1, बाकी आपके पास 4 0 आ जाएंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर का पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के ऊपर 1,
बाकी दो टर्में क्या आ जाएंगी, ज़ीरो के इक्वल। अब r इज़ इक्वल टू, अब ये 0.0063 कैंसिल होके पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो 63 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 और क्या आ जाएगा, 00 के इक्वल। ये 63 कैंसिल, 20 आप किधर से कैंसिल हो जाएंगे, तो r इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 100 के इक्वल। अब इसको आप 1 डिवाइडेड बाई जो 1 है इसके ऊपर पॉइंट, बाकी जितने भी डिजिट है उनके ऊपर, ज़ीरो के ऊपर कोई भी डिजिट नहीं है तो ज़ीरो ही आ जाएगा, और ज़ीरो के ऊपर डिजिट 1, तो इधर से आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0.01 के इक्वल। तो A1 0.63 और कॉमन जो रेशियो थी वो आपके पास 0 पॉइंट क्या आ जाएगी, 0.1 के इक्वल। तो S इन्फिनिटी आपने फाइंड आउट करना है। सो S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। इधर से A1 की वैल्यू 0.63 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.1 के इक्वल। 1 माइनस 0.01, तो ये आपके पास आ जाएगा S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0.63 डिवाइडेड बाई 0.99। अब ये दो डिजिट के बाद दोनों नामिनेटर डिनोमिनेटर में पॉइंट है तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो S इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 डिवाइडेड बाई 99 के इक्वल। तो अब ये जो ऊपर आपके पास फॉर्म बन रही थी 1 प्लस S इन्फिनिटी, तो S इन्फिनिटी की जगह आपने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो S इन्फिनिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 63 डिवाइडेड बाई 99 के इक्वल। तो सो आपके पास जो सीरीज़ बन रही थी 1 प्लस S इन्फिनिटी, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो 1 प्लस 63 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 99 के इक्वल। अब इसको आप 1 प्लस अभी 3 के टेबल के साथ इनको आप कैंसिल कर सकते हो, 3 2 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3 और ये 3 3 ज़ार 9 और 3 3 ज़ार 9 के इक्वल। 1 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 33। अभी मज़ीद 3 के साथ, तो 3 7 ज़ार 21 और 3 11 ज़ार 33, तो 1 प्लस S इन्फिनिटी, ठीक है, जो कि आपके पास 1.63 बार के इक्वल थी। तो आपके पास 1 प्लस S इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू, तो 1 प्लस S इन्फिनिटी की वैल्यू आपके पास 1 प्लस 7 बाई 11 के इक्वल आ जाएगा। का LCM लेंगे तो 1.63 बार इज़ इक्वल टू 11 LCM, तो 11 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 11 के इक्वल। मीन्स आपके पास जो 1.63 बार थी उसकी वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई 11 के इक्वल। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, वैल्यू आपके पास गिवन है 2.15 बार। अब ये जो बार है वो आपके पास सिर्फ 5 के ऊपर है, तो इसको आप 2.1555 अप टू सो ऑन। अब इसमें 2.1, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट वैल्यू, उसके बाद 5 रिपीट हो रहा है, तो इसको आप 2.1 प्लस 0 पॉइंट, ठीक है, अब 0.15 था तो 0.1 की जगह 0 और 5 आ जाएगा प्लस 0.005 और प्लस 0.0005 और प्लस अप टू सो ऑन भी लिख सकते हो। अब 2.1 प्लस उसके बाद ये जो आपके पास सीरीज़ बन रही है, ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, क्योंकि इसमें हर दो कंसेक्टिव टर्मों के दरमियान जो रेशो है वो सेम आती है। तो उसमें A1 जो है वो इक्वल है 0.01 के इक्वल, कॉमन रेशियो 0.005 डिवाइडेड बाय 0 क्या आ जाएगा, 0.5 के इक्वल। अब ये 0.005 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0.1 के इक्वल, ठीक है। अब ये 0.005, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 की पॉइंट की जगह 1, बाकी एलिमेंट 0, और इसी तरह डिनोमिनेटर में पॉइंट के ऊपर 1 और बाकी एलिमेंट्स की
की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद जो कॉमन रेशियो है वो आपके पास 0.1। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो आपके पास जो एस इन्फिनिटी है इक्वल होगा A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल। तो A1 की वैल्यू 0.05 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर क्या आ जाएगा 0.1 के इक्वल। अब ये 0.05 डिवाइडेड बाय, अब ये 1 माइनस 0.05, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके 0. क्या आ जाएगा 9 के इक्वल। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें तो आपके पास ये 2.1 प्लस अभी जो सीरीज़ थी आपके पास इसकी वैल्यू वैल्यू आपके पास 0.05 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 0.9 के इक्वल। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आपके पास जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0. क्या आता है 56 के इक्वल। तो 2.1, अभी जो सारी सीरीज़ है इसका सम 0.56 आता है, तो 2.1 प्लस 0. क्या आ जाएगा 56 के इक्वल। तो 2.15 बार इज़ इक्वल टू 2.1 प्लस 0.56, तो कंप्लीट का जो सम है वो आपके पास आ जाएगा 2.66 के इक्वल। ये वैल्यू आपके पास 0.15 मार्ड इज इक्वल टू 2.66। ये इसको आप 266 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 0.123 मार्ड। अब ये 0.123 123 तीनों के ऊपर बार है, तो इसको आप 0.123 अप टू सो ऑन भी लिख सकते हैं। तो अब ये 0.33 वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 0.123 प्लस 0. अभी 3 वैल्यू 0 आ जाएंगे, 123 प्लस 0.0000 और 123 भी लिख सकते हो। अब ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज सीक्वेंस बन रही है। इसमें जो A1 है ये आपके पास 0.123 के इक्वल। इसके बाद जो कॉमन रेशियो है वो 0.000123 डिवाइडेड बाय 0. क्या आ जाएगा 123 के इक्वल। अब ये 0.0000123 डिवाइडेड बाय 0.123, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 0.001 के इक्वल। अब फर्स्ट टर्म 0.123, कॉमन रेशियो 0.001 के इक्वल। सो आपके पास जो एस इन्फिनिटी है इक्वल होता है A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के इक्वल। तो A1 0.123 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.00 क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो 0.123 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.001 इक्वल आपके पास आ जाएगा 0.999 के इक्वल। अब दोनों में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है, तो उसको आप पॉइंट को ख़त्म करके एस इन्फिनिटी जो है उसको आप 123 डिवाइडेड बाय 999 भी लिख सकते हो। तो आपके पास जो 0.123 बार का जो आंसर है वो 123 डिवाइडेड बाय 999 के इक्वल। इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाहो तो 3 का टेबल नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे जाते हैं, तो 3 का टेबल 123 पे जाएगा 41 टर्म डिवाइडेड बाय 999, तो इसका टेबल क्या आ जाएगा 333 के इक्वल। तो 0.123 बार जो है वो आपके पास आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 333।
नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड आर या फाइंड कॉमन रेशो सच दैट S10 इज इक्वल टू 244 S5। मीन्स आपके पास जो S10 है वो 244 S5 के इक्वल हो। तो कहते हैं कि आपने कॉमन रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सिंस आपके पास जो Sn है वो इक्वल होते हैं A1 इंटू आर पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, या आपके पास A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के इक्वल। अब इसमें मेंशन नहीं है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि कॉमन रेशो आपको ऑलरेडी फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो S10 या S5 के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि अगर S10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप R माइनस वन या जो R ग्रेटर देन वन वाला फार्मूला यूज़ करते हो तो S5 के लिए भी आपने सेम फार्मूला ही यूज़ करना है। सिंस आपके पास जो Sn है वो इक्वल होता है A1 R की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई R माइनस वन। अब ये क्वेश्चन में गिवन था S10, अगर आप n की जगह 10 पुट करते हो तो आपके पास जो S10 है वो इक्वल आ जाएगा A1 R की पावर 10 माइनस वन डिवाइडेड बाई R माइनस वन के इक्वल। सिमिलरली आपके पास जो S5 क्वेश्चन में गिवन है तो S5 इक्वल होगा A1 R की पावर n, तो R की पावर 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई R माइनस वन के इक्वल। अब जो गिवन कंडीशन थी आपके पास S10 इज़ इक्वल टू 244 S5, तो S10 और S5 की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो S10 की वैल्यू आपके पास आई थी A1 R की पावर 10 माइनस वन डिवाइडेड बाई R माइनस वन इज़ इक्वल टू 244, और S5 क्या आ जाएगा A1 R की पावर 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा R माइनस वन के। अब ये R माइनस वन दोनों साइडों से कैंसिल, A1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो R पावर 10 माइनस वन इज़ इक्वल टू 244 R5 माइनस वन। तो 244 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 244 R पावर 5 और माइनस क्या आ जाएगा 244 के इक्वल। इसको आप लिख सकते हो R पावर 10 माइनस 244 R पावर 5। ठीक है, R पावर 5 वाले टर्म को इधर लेके आए तो माइनस 244 हो जाएगा। उसके बाद माइनस वन, इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस 244 इज़ इक्वल टू 0। अब ये R पावर 10 माइनस 244 R पावर 5 और ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो के आपके पास क्या आ जाएगा 243 के इक्वल। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 243 R पावर 10। अब 243 के आपने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास माइनस 244 और मल्टीप्लाई करने से दोबारा फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 243 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर है वो क्या आ जाएंगे R पावर 10 माइनस R पावर 5 और माइनस 243 R पावर 5 और प्लस 243 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस 244, क्योंकि माइनस वन और माइनस 243 माइनस 244 मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस 243 और R पावर क्या आ जाएगा 10 के इक्वल। अभी पहली दो जो टर्म है इनमें से R पावर 5 कॉमन, तो इधर बाकी क्या बच जाएगा R पावर 5 माइनस वन, जैसे माइनस 243 कॉमन, इधर वैल्यू आपके पास बच जाएगी R पावर 5 माइनस भी कॉमन लिया तो साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा माइनस वन के इक्वल। अब इक्वल टू 0, तो R पावर 5 माइनस वन मल्टीप्लाई बाय R पावर 5 माइनस 243 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो R पावर 5 माइनस वन इक्वल टू 0, या R पावर 5 माइनस 243 इज़ इक्वल टू 0। जैसे R पावर 5 इज़ इक्वल टू 1 और ये R पावर 5 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 243 के इक्वल। अब ये R पावर 5 इज़ इक्वल टू 1, दोनों तरफ पावर 1/5 अगर लेते हैं तो R इज़ इक्वल टू 1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1/5। इधर से R पावर 5 इज़ इक्वल टू इसको आप 3 की पावर 5 भी
लिख सकते हो। अब इधर से 1/5 1 ही इक्वल होती है, तो r इज़ इक्वल टू 1, इधर से r इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। लेकिन r इज़ इक्वल टू 1 तो आपके पास स्पेशल केस है ज्योमेट्रिक का ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसमें आता है, जिसमें कंसेक्टिव जो तमाम टर्म्स हैं उनकी सेम वैल्यूज़ ही होती है। तो इसका मतलब है कि जो कॉमन जो रेशो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें आपके पास जो कॉमन रेशो है वो अगर 1 के इक्वल आती है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर 1 के इक्वल नहीं है तो फिर आपके पास उसका जो सम है वो आप ऐसे इनके फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो r इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, जो तो आप नहीं ले सकते, तो r की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल। मीन्स आपका ये जो कॉमन रेशो है S10 इज़ इक्वल टू 244 S5 के इक्वल, तो r जो होगा वो किसके इक्वल आएगा 3 के।